फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा बुक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का टॉपिक वाइज क्लास चल रहा था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में किए थे झारखंड की राज्य व्यवस्था, और उसमें हम लोग पढ़े थे विधायिका। और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका। झारखंड की राज्य व्यवस्था में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका। इससे पहले झारखंड परीक्षा योद्धा बुक से 6 क्लास हो चुका है, ठीक है। 6 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट, ठीक। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को आप देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड परीक्षा योद्धा बुक, ठीक है, नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें आप जाकर पूरा क्लास को देख पाएंगे, ठीक। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है? तो कहाँ अंगीकृत किया है? तो दुमका में किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका, जो झारखंड की उपराजधानी है। वहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा द्वारा क्या किया गया है? एक मतलब सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा डैश वर्ष है? तो कितने वर्ष है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा? तो 62 वर्ष तक है। वो लोग 62 वर्ष अगर हो जाए तो उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है, ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपना पद धारण कर, मतलब अगर 62 वर्ष उनका हो गया है तो उसके बाद रिटायरमेंट, और उससे पहले तक वो अपने पद पर धारण रह सकता है, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर भी राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर पूछा जाए तो झारखंड उच्च न्यायालय के अगर कोई न्यायाधीश है, उसको कौन हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं, ठीक। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। यह देश के 21वें, देखिए कितना, तो 21वें उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया है। और झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? तो रांची में स्थित है, ठीक है। झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? अभी हम लोग पढ़े ना, रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय देश में डैश है, मतलब कितना नंबर के हैं? तो 21 नंबर के झारखंड उच्च न्यायालय है, तो 21वां हो जाएगा इसका आंसर। और किस में पूछा गया है? तो SIPT 2017 में पूछा गया है, ठीक। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन 15 नवंबर 2000 को देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में किया गया है। राज्य गठन से पूर्व पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना 6 मार्च 1972 को रांची में की गई थी। रांची में स्थायी बेंच 8 अप्रैल 1976 से पाबी हुआ है, ठीक है। झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या 25 है, ठीक। और किस में पूछा गया? तो SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? तो प्रकाश तातिया 8वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश डैश थे? तो झारखंड राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता जी थे, ठीक है। देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 4 मार्च 2003 तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान ही रांची में 2002 में झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना की गई थी। तो किसके कार्यकाल के समय? तो विनोद कुमार गुप्ता के कार्यकाल के समय 2000 में झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना की गई है, ठीक है।
झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अभी हम लोग पढ़े ना, पहले मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर पर, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियुक्त किया जाता है। यह संविधान के कितने आर्टिकल पर है? ठीक है, अनुच्छेद पूछा गया है। ठीक, कि किस आर्टिकल पर है? तो 217 आर्टिकल पर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है। ठीक है, इससे पहले 11 नंबर प्रश्न पर पूछा गया, इससे पहले बिहार के उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड के उच्च न्यायालय की है, सीट डैश की है, तो मतलब कहाँ पर है पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप का घुमा के ऐसे पूछा है, लेकिन इसका आंसर होगा रांची में है। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की इस्तेमाल 6 मार्च 1972 को रांची में हुआ, जो उस उच्च न्यायालय के लेटर पेटेंट क्लाउज 36 के तहत की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पे राजेंद्र मेनन, दीपक गुप्ता, नवीन सिन्हा और वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह। ठीक, देखिए वीरेंद्र सिंह यहाँ के क्या थे? वीरेंद्र सिंह, देखिए वीरेंद्र सिंह है 10वें नंबर पर। वीरेंद्र सिंह 2014 से 2016 तक रहे थे। ठीक, तो कौन कौन फर्स्ट कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता जी थे, विनोद कुमार गुप्ता थे फर्स्ट। उसके बाद याद रखने वाला, देखिए याद किसको किसको रख सकते हैं, ज्ञान सुधा मिश्रा, इम्पोर्टेंट है। ज्ञान सुधा मिश्रा कब से कब तक? 2008 से 2010 तक थे। ठीक है, प्रकाश टाटिया, अभी एक प्रश्न पूछा था ना प्रकाश टाटिया के बारे में। ठीक है, और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, अभी पूछा है वीरेंद्र सिंह के बारे में। प्रदीप कुमार मोहंती, ये पूछ सकता है 2016 से 2017 तक थे। ठीक, और फिर देखिए इधर 12, 13, 14, 15 ये तीनों पूछ सकता है। न्यायाधीश अनुरुद्ध बोस, ठीक है, अनुरुद्ध बोस 12 अगस्त 2018 से 23 मई 2019 तक। ठीक है, न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, जो अभी मतलब जो वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा है उससे पहले थे। ठीक है, तो 2019 से लेकर 2022 तक। ठीक है, न्यायाधीश डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, न्यायाधीश जो अभी वर्तमान में है वो डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा है, जो 20 फरवरी 2023 से अब तक बने हुए हैं। लेकिन इनके रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीश BR सारंगी को बनाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। अभी अभी हाल ही में घोषणा किया गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे BR सारंगी। ठीक है, चलिए अब झारखंड उच्च न्यायालय से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। ठीक है, जो अभी अभी बहुत मतलब क्या बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के दृष्टि से, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है कौन? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, खबरों में क्यों है? तो 24 मई 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची के धुर्बा में लगभग 550, देखिए 550 एकड़ रुपये की 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय की नई इमारत की उद्घाटन किया है। ठीक है, और कितना एकड़ है? तो 165 एकड़ में है फैला हुआ। ठीक, 165 एकड़ में फैला हुआ इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि देश के सभी हाईकोर्ट परिसरों से बड़ा है। इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट परिसर से भी कई गुना बड़ा है। ठीक है, मतलब 22 एकड़ में सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन इसका 165 एकड़ है। ठीक है, इस अवसर पर भारत के, देखिए उद्घाटन के टाइम कौन कौन थे? तो इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन? DY चंद्रचूड़, झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, जो अभी है वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा जी। ठीक है, और झारखंड के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो हेमंत सोरेन जी उपस्थित थे। ठीक है, इन लोग की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ। कहाँ हुआ उद्घाटन? तो रांची में हुआ। ठीक है,
नए उच्च न्यायालय भवन में 25 वातानुकूलित कोर्ट रूम है, 2 हॉल है और 540 कमरे हैं, जिनमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। कितने लोगों की बैठने की क्षमता है? तो 1200 लोगों की बैठने की क्षमता है। नए परिसर में 30,000 वर्ग फीट लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा कानूनी किताबें रखी जा सकती है। ठीक है, तो झारखंड की न्यायपालिका से संबंधित जितने भी प्रश्न थे आज हम लोग देख लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।